अब आता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल्स। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल्स आपकी क्या चीज़ होती है अकाउंटेंसी के अंदर। रिटर्न इक्विटी कैपिटल्स के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी डिविडेंड में भी जाती हैं, माइनस में भी जाती हैं, प्लस में भी जाती है। मीन्स प्रॉफिट भी आपको होता है, लॉस भी आपको होता है शेयर्स के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल के अंदर आपको क्या चीज़ आती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी कैपिटल शेयर्स इसके अंदर लगती हैं। ये इसका फॉर्मूला बनता है। मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में आपकी वैल्यू कौन सी जाएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपकी वो चीज़ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप अपना टेबल क्या तैयार कर सकते हो। सपोज आपने इक्विटी शेयर्स लिए हैं, ईच इक्विटी शेयर्स आपके 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बैठेंगे और आपकी वैल्यू सपोज आपने 10,000 ली है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू क्या बनती है रुपीज़ में, वो चीज़ आप मेंशन करोगे। सेकंड चीज़ आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स अपने मेंशन करोगे। सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर्स आपने 11% के अकॉर्डिंग 5,000 आपने लिए हैं तो वो ईच शेयर्स आपके कितने किसके अकॉर्डिंग बैठेंगे, 20 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग। देन आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज़ आप वैल्यू लोगे, रेट ऑफ टैक्स आप निकालोगे, फिर इसको कैलकुलेट करोगे। मीन्स इसका आप फॉर्मूला लगा कर इसका पुट करके इसका आंसर निकालोगे। ये होता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, जहाँ पर आपके प्रॉफिट भी होगा, माइनस भी होएगा और आपका टैक्स की वैल्यू भी लगेगी आपकी, जिसके अंदर आपको मुनाफा भी होएगा और हानि भी होएगी। दोनों चीज़ें आपकी इसके अंदर होएगी इक्विटी शेयर्स कैपिटल के अंदर। अब ये आपका टेबल एक तैयार हो गया, रजिस्ट्रेशन आपके टेबल मीन्स एग्जांपल आपके रेडी हो गया कि अगर आप इक्विटी शेयर्स 10,000 लेते हो, वो भी आपके ईच शेयर्स 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बैठेंगे तो आपकी वो कितनी वैल्यू बन सकती है, और जो आपके वो 10 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग शेयर्स बनेंगे वो आपको कितने पेड में करने पड़ेंगे, 8 रुपीज़ पेड में करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू कितनी बैठेगी, 80,000। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 के उसमें लेते हो 11% ऑफ पे, तो आपके ई शेयर्स वो कितने बैठेंगे, 20,000। उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू कितनी बैठेगी, 1 लाख। ऐसे ही अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू लोगे तो कितनी लोगे, आपकी वो 80,000। रेट ऑफ टैक्स आपको हमेशा परसेंटेज में जाएगा, 50% सपोज आप लेते हो तो ये आपके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वो चीज़ आपकी आती है। अब आता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला पुट करके। ऊपर की डिजिट्स आपकी वो रेडी हो गई हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल्स के अंदर आपको फॉर्मूला पुट क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर्स कैपिटल पेड अप मल्टीप्लाई बाय 100 साइड में, वो चीज़ आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अब आपको प्रॉफिट्स लेना है, लेस टैक्स लेना है 50% पे, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकालनी है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीज़ें अब आपको सोल्व करनी है। प्रॉफिट्स की वैल्यू आपकी 80,000 सपोज आपने ले ली, आपकी वो बनती है ऊपर जो आपने मेंशन करी है। लेस टैक्स आपको कितना बनेगा 50% के उस पर 40,000। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 80,000 में से 40,000। मीन्स आपके प्रॉफिट्स जो आपके थे वो किस में से माइनस होंगे, आपके लेस टैक्स 50% के उसमें जो वैल्यू ली थी 40%, वो चीज़ आपके माइनस में जाएगी तो आपका आंसर आएगा 40,000 रुपीज़। 80,000 माइनस 40,000, आंसर इसका क्या बनेगा, 40,000 में से 8 में से 4 माइनस कर दोगे तो 4 आपका आएगा और साथ में आपकी 0 आपकी एज इट इज डिजिट्स रहेंगी। ये होगी आपकी वैल्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगने के बाद निकल आई। अब लेस प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू आपने कितनी ली थी, 11,000 आपकी सपोज आपकी बनती है। तो अब आपको फिर से इसका लेस प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए आपको फिर से माइनस करना पड़ेगा। मींस आपको 40,000 में से 11,000 माइनस करने पड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 29,000। ये आपका यहाँ पर सोल्यूशन निकल गया। जो पिछली आपकी डिजिट्स लगती थी, पिछले फॉर्मूला में लास्ट फार्मूलाज में आपकी जो डिजिट्स लगती थी उसमें आपकी वो प्लस में जाती थी, सारी की सारी एडिशन होती थी। यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स लेस दोनों की चीज़ें आपको माइनस करनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स की वैल्यू और लेस की वैल्यू आपको माइनस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब जो आंसर आपका निकला है 29,000, इसको आप प्रॉफिट्स के साथ
कैलकुलेट करोगे, मीन्स इसको डिविडेंड में लेकर आओगे। डिविडेंड में लाने के लिए आपको ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी साथ में 100 के साथ, तो आपका वो फॉर्मूला निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा, आपका फॉर्मूला लग जाएगा। रिटर्न्स ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला लग जाएगा, मीन्स कि 29,000 अपॉन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी कटिंग करके वैल्यू कितनी बैठेगी 36.25, आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग चुका है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल्स। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या वैल्यूज़ लोगे, अब आपको वो चीज़ बतानी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर्स की कैपिटल। जो आपकी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल निकली है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू और माइनस में आपके प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चीज़ आपकी जाएगी रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए। अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, अर्निंग्स आपकी जितनी हुई है बिफोर टैक्स और इनकम लगने से, इंटरेस्ट लगने से पहले वो वैल्यू, तो वो वैल्यू आपकी किसके अकॉर्डिंग बैठेगी 50% ईच के अकॉर्डिंग, और वो रुपीज़ में कितनी जाएगी 20 करोड़। लेस में अगर आप वैल्यू लेते हो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल के उसमें, तो आपके सपोज 16% के अकॉर्डिंग आपके वो बैठेंगे, तो उस 60% के अकॉर्डिंग आपकी ईच डेप्ट कैपिटल कितनी बैठेगी 3 करोड़ के उसमें बैठेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ क्या ले सकते हो, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू 50% के उसमें ऑफ रुपीज़ 20 करोड़ की लगाकर, तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 3 करोड़, 3 करोड़ वैल्यू आपकी वो बनती है। लेस के उसमें इंटरेस्ट एंड डेप्ट कैपिटल 60% के उसमें लगाकर 3 करोड़ के उसमें, तो आपकी वैल्यू कितनी लगेगी 48 करोड़। एक वैल्यू जाएगी आपकी करोड़ में, एक वैल्यू जाएगी आपकी लाख में। 20 करोड़ के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू बैठेगी 3 करोड़, और लेस करके आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी 48 लाख के उसमें। अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको वो माइनस करना पड़ेगा, मीन्स आपको जो वैल्यूज़ आपने 3 करोड़ की वैल्यू ली है और 48 लाख की वैल्यू ली है, आपको वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। 3 करोड़ में से 48 लाख माइनस करोगे तो आपको कितना बैठेगा 2 करोड़ 52 लाख रुपीज़ आपकी वो बैठेंगी।